इस महाकालीन युद्ध में अर्जुन की वीरता ने कौरव सेना को आश्चर्यचकित कर दिया। उनकी अदम्य साहसिकता ने युद्ध के माहौल को पलट दिया, जिससे सभी ने उनकी सराहना की और उनके नाम का जयघोष किया। लेकिन यह सिर्फ युद्ध नहीं था, बल्कि प्रकृति भी इस संघर्ष की गूंज सुन रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि सृष्टि ने या तो अर्जुन या कर्ण में से किसी एक का समर्थन किया हो, जैसे कि धरती भी इस भयंकर टकराव का हिस्सा बन गई हो। इस बीच श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मविश्वास से भर दिया, यह बताते हुए कि कर्ण उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उन्होंने अर्जुन की शक्ति को समझाया और यकीन दिलाया कि उसकी जीत केवल संभव नहीं, बल्कि निश्चित भी है। दुर्योधन ने अपने योद्धाओं को यह विश्वास दिलाया कि पांडवों को कभी भी पराजित नहीं किया जा सकता। यही विश्वास उनकी रणनीति का मूल आधार था, जिसमें हर योद्धा को अनुग्रहित किया गया था। यह युद्ध का एक भयंकर क्षण था, जहां अर्जुन और कर्ण के बीच की लड़ाई ने दोनों सेनाओं के योद्धाओं को एक दूसरे के खिलाफ तीव्रता से लड़ने के लिए प्रेरित किया। इस संघर्ष ने युद्ध के घटनाक्रम को एक नई दिशा दी। अर्जुन ने अग्नि अस्त्र का उपयोग किया, जिससे युद्ध का वातावरण और भी भयानक हो गया। इस शक्तिशाली अस्त्र ने न केवल आग जलाई, बल्कि युद्ध के परिणाम को प्रभावित करने की पूरी क्षमता भी रची। कर्ण, एक अद्वितीय योद्धा, अर्जुन के कई हमलों को बेअसर करने में सफल रहा। लेकिन इसने अर्जुन को अपनी रणनीति को बदलने के लिए मजबूर किया, जिससे यह क्षण युद्ध की दिशा को बदलने वाला बन गया। कृष्ण ने अर्जुन को प्रेरित किया, जिससे उसका मनोबल बढ़ा और उसने ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया। यह एक निर्णायक पल था, जहां अर्जुन ने अपनी शक्तियों का सही और सार्थक उपयोग किया। युद्ध के दौरान कर्ण ने अर्जुन और भीम को गंभीरता से घायल किया, जिससे अर्जुन के भीतर एक प्रचंड क्रोध का संचार हुआ। यही क्रोध अर्जुन को और अधिक शक्तिशाली बनाने वाला बन गया। कर्ण ने अर्जुन पर हमले के लिए अपने विशेष अस्त्र, अथर्वन अस्त्र का प्रयोग किया। यह अस्त्र केवल एक साधारण हथियार नहीं था, बल्कि इस युद्ध के परिणाम को बदलने में महत्वपूर्ण साबित हुआ। अर्जुन ने अपने कौशल और रणनीति का भरपूर उपयोग करते हुए कर्ण की शक्तियों का सामना किया। दोनों योद्धाओं के बीच इस संघर्ष ने युद्ध की तीव्रता को और बढ़ा दिया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सलाह दी कि कर्ण को मारने में कोई भी देरी न करें। अर्जुन ने अपनी सामर्थ्य का सही उपयोग करते हुए कर्ण को पराजित किया, जिससे युद्ध का पलड़ा बदल गया। कर्ण ने अर्जुन के धनुष की तारों को टूटने की कोशिश की। यह एक महत्वपूर्ण क्षण था, जो यह दर्शाता है कि युद्ध में रणनीति और मानसिकता का कितना महत्व होता है। अर्जुन ने कर्ण के चक्र की सहायता से उसकी स्थिति को चुनौती दी, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि दोनों योद्धा कितने शक्तिशाली थे और उनकी क्षमताएं कितनी महान थीं। और अंत में श्री कृष्ण ने युद्ध के दौरान धर्म और नैतिकता पर प्रकाश डाला, जो इस युद्ध का एक और महत्वपूर्ण पहलू था। यह दर्शाता है कि धर्म की रक्षा करना केवल एक आवश्यकता नहीं, बल्कि एक अनिवार्य कर्तव्य है।